नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे, दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला तो कि आपकी यदि शादी होनी है तो परिवार की इच्छा से होगी या आपकी स्वेच्छा से होगी। उसमें हमको देखना ये है कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह चल रहे हैं और कौन से ग्रहों की दशा चल रही है। क्या आप जिसको चाहते हैं उसी लड़की से आपकी शादी होगी या आप जिस लड़के को चाहती हैं उसी लड़के से आपकी शादी होगी। कुंडली में बैठे हुए ग्रह हमको ये बताते हैं कि जो आप स्वेच्छा से अपनी शादी करना चाहते हैं वो अरेंज मैरिज होगी या आपको अपनी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के बाद भाग करके शादी करनी पड़ेगी, और शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कुंडली में बैठे हुए ग्रह, उन भावों में बैठे हुए ग्रह हमको ये इंडिकेशन देते हैं। वो बताते हैं कि यदि आपकी शादी आपकी मर्जी से हो रही है, आप जिसको चाहते हैं उसी के साथ होनी है, तो वो बिना अड़चन के होगी या उसमें कोई अड़चन आएगी? वो शादी हो भी पाएगी या नहीं, या खाली चाहने भर तक रह जाएंगे आप? आपकी सोच वहीं तक रहेगी कि हम शादी करेंगे करेंगे करेंगे, पर वो हो पाएगी कि नहीं? ये आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह और उनकी दशा बताएगी कि वो जो ग्रह हैं वो क्या कहते हैं। वो शादी आपकी होने देंगे या नहीं होने देंगे, और यदि होने देंगे तो वो घर वालों की सपोर्ट से होगी या बाहर वाले की सपोर्ट से होगी, या आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट में आपको कुछ हानि रहेगी या लाभ रहेगा, या बिना हानि के वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें आपकी कुंडली बताएगी। राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, किसी भी नीच के ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे वो गुरु नीच का हो, चाहे शुक्र नीच का हो, चाहे मंगल नीच का हो, चाहे सूर्य नीच का हो, तो वो शादी होने में ही बड़ी अड़चन रहेगी। सूर्य नीच का हो, चंद्रमा नीच का हो, मंगल नीच का हो, बुध नीच का हो, बृहस्पति नीच का हो, शुक्र नीच का हो, शनि नीच का हो, राहु केतु नीच के हों, तो आपकी शादी होने में बहुत बड़ी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को पार करके यदि आपकी शादी हो जाती है तो फिर उस शादी को संभाल के रख पाना बड़ा मुश्किल है। उसमें कोई विघ्न ना आए, इसके लिए आपको जो ग्रह नीच के हैं या जिन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा ये चल रही हो, उस ग्रह की पूजा करके उसके अधिदेवता की, प्रत्यधिदेवता की पूजा, मंत्र, अनुष्ठान, यज्ञ, दान, किस व्यक्ति को दान देना है, किस वर्ण के व्यक्ति को दान देना है, ये सब चीजें उस ग्रह पे डिपेंड करती हैं कि वो कौन सा ग्रह है, तो वो शादी आपकी सफल रहे। सबसे पहले तो हो भी पाएगी कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न उठता है। नीच के ग्रहों की दशा में यदि शादी हो भी जाती है, पहले तो होने में ही अड़चन है, यदि हो जाती है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से शादी निभ पाती है, यानी चल पाती है। वो रिश्ता बहुत नहीं चल पाता। उसको ठीक करने के लिए आपको बार बार
उन ग्रहों से संबंधित उन वर्ण के व्यक्तियों को, उनसे रिलेटेड जो अधिदेवता प्रत्यधि देवता हैं, उनके यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, मंत्र, होम, जप इत्यादि करवाने चाहिए, ताकि जो ग्रह प्रतिकूल है आपके लिए, वो आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उस पर असर ना डाले। तो सबसे बड़ी बात है कि नीच के ग्रह में शादी तो जरूर हो जाती है, पर उसको संभाल के रख पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कई बार छठे घर की दशा हो, अष्टम भाव की दशा हो, द्वादश भाव की दशा हो, पुरुष की कुंडली में यदि इन भावों की दशा हो और क्रूर ग्रहों की दशा हो तो शादी को अवॉइड करना चाहिए। उस समय पे शादी ना करें। ज्यादा नहीं तो कम से कम उसकी प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा अच्छी आ जाए तब करें। उस ग्रह के बीच में जो छठे घर का स्वामी है, आठवें घर का स्वामी है, 12वें घर का स्वामी है, यदि इन ग्रहों की दशा है और वो अच्छे ग्रह नहीं है, तो उनमें जब जब अच्छे ग्रहों की अंतर दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, सूक्ष्म दशा आ जाए, प्राण दशा आ जाए, तब शादी करें तो कुछ निभने की उम्मीद रहती है। पर कई बार क्या होता है, शादी तो कर ली पर ग्रह बताएंगे कि होगी कि भी नहीं होगी। 2 साल 4 साल 10 साल से अफेयर चल रहा है पर शादी नहीं हुई, शादी कहीं और हो गई। क्या कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन था? हम चाहते थे करना, आप चाहते थे करना, सामने वाला भी चाहता था कि शादी हो, पर फिर भी नहीं हुई। कारण तो कोई बना होगा। अगर आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं उसी के साथ आपकी शादी हो जाए और ऐसा कोई ग्रह कुंडली में यदि विघ्न डाल रहा है तो उस ग्रह से संबंधित दान, उससे संबंधित वस्तुओं का दान, उसके यज्ञ, उसके अनुष्ठान, उसके पूजा, उसके पाठ, उसके मंत्र, यजन भजन सब कीजिए, ताकि जो रिश्ता आपका बन गया है वो फिर खराब ना हो। शादी का नाम खाली शादी कर लेने से काम नहीं चलता। कुंडली में बैठे हुए ग्रह सब बताते हैं कि आपकी कुंडली में यदि शादी होने के बाद प्रोग्रेस का योग है तो शादी से पहले जितना मर्जी आए आप प्रयत्न कीजिए, श्रम कीजिए, पर आप टॉप पे नहीं पहुंचेंगे। पर टॉप पे पहुंचने के लिए आपको, आपकी कुंडली कहती है कि उन्नति आफ्टर मैरिज है, तो फिर शादी समय से कीजिए। और ऐसा कोई व्यवधान यदि खड़ा होता है कि शादी आप करना चाहते हो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए घर वाले नहीं मान रहे, कई बार लड़के के घर वाले नहीं मानते, कई बार लड़की के नहीं मानते, उस समय आप ज्योतिष के द्वारा अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कौन सा ग्रह प्रतिकूल है और इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें जिससे हमारी शादी हो जाए और वो सफल भी रहे। क्योंकि जब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी तो शादी बेकार है। शादी करके तोड़ देना या टूट जाए वो अच्छी बात नहीं है, उसको निभाना। और वो कॉम्बिनेशन कुंडली बताएगी। सबसे पहले तो आप शादी करना चाहते हैं तो होगी या नहीं होगी, यह भी आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह बताएंगे। जब ग्रह ऐसा बता रहे हैं कि शादी नहीं हो पाएगी, अड़चन आएगी, तो इस व्यक्ति के द्वारा, इस रिश्तेदार के द्वारा कई बार मामा अड़चन डाल देता है कि नहीं, मैं अपने भांजे की या भांजी की शादी यहां नहीं होने दूंगा। कई बार चाचा ताऊ डाल देते हैं, कई बार फूफा या बुआ डाल देते हैं। तो कौन सा रिश्तेदार विघ्न पैदा करेगा
उस विघ्न को कैसे दूर किया जाए, ये आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह और कौन से ग्रह की दशा चल रही है वो दर्शाएगी। उनसे संबंधित उन ग्रहों के उपाय कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, बंधन कीजिए। फिर आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं उस शादी में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं, आपको लगता है कि ये रिश्तेदार बाधा डाल रहा है, तो वो ग्रह बताएगा कि कौन सा ग्रह है। अगर नवम भाव का रोल है तो पिताजी बाधक बनेंगे, एकादश भाव का है तो बड़े जन परिवार के बाधा बनेंगे कि भाई ये शादी नहीं होनी चाहिए। थर्ड हाउस का रोल है तो छोटे भाई बहन बाधा उत्पन्न करेंगे। सप्तम भाव का रोल है तो कोई आपका कुलीग या आपका जो सहयोगी या आपका इष्ट मित्र जो आपको बहुत चाहता है, देखने में लगता है आपको, वो बाधा पैदा कर रहा है, आप दोनों के बीच में वो क्रैश करा रहा है। चतुर्थ भाव में गड़बड़ है तो आपकी माता जी राजी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें कुंडली बताती है, उसमें बैठे हुए ग्रह बताते हैं कि भैया ये ग्रह जो है ना खराब है, इसकी वजह से ये व्यक्ति आपकी शादी जो होने जा रही है, जो करने जा रहे हो, ये इसके द्वारा बाधा उत्पन्न होगी। उस बाधा को दूर करने के लिए ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को ही दूर कर दो, नहीं। उस ग्रह से जो व्यक्ति, जो रिश्ता बनता है, उससे संबंधित उस ग्रह का दान कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनका बंधन कीजिए। उनसे संबंधित रत्न या रत्न भी धारण कर सकते हैं और बहुत सारे उपाय हैं जिनको करके आप जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसके साथ आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो फिर वो शादी हो पाएगी। इसलिए सबसे जरूरी है, चाहे आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें या घर वाले आपकी शादी करें, तो कुंडली को जरूर मिलाना चाहिए। आपस में हमारा कितना सहयोग रहेगा पति पत्नी का एक दूसरे के लिए, परिवार का कितना सपोर्ट रहेगा शादी जो हम कर रहे हैं उसके लिए, लंबी चले, कब तक चले। हर पति पत्नी चाहता है कि जब तक मेरी सांस रहे तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, पर कुछ समय के बाद में आपस में टकरार, खटास, वैचारिक मतभेद ये सब पैदा हो जाते हैं और उन वैचारिक मतभेदों के आते ही सारा जीवन जो है खुशियों के बजाय दुखों में चला जाता है और फिर वो बड़ा लंबा लगने लगता है। फिर मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, व्यापार करते हैं उसमें मन नहीं लगता। जितने भी संबंध हैं संसार में उन सब से बोलने में, वाणी में कर्कशता पैदा हो जाती है। तो वो सब चीज पैदा ना हो उसके लिए आप ज्योतिष के माध्यम से अपना मार्गदर्शन लीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार आपकी शादी हो। वो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कौन सा समय आएगा जब वो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप अपनी शादी करें। नमस्कार दर्शकों, आप हमारे प्रोग्राम के लिए लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार जी। नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।